कृष्ण कहते हैं, अगर निस्वार्थ होकर मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करे और समय आने पर यदि एक दूसरे से प्रेम करे और एक दूसरे की सेवा करें तो मनुष्य महादेव की तरह महामनुष्य और महापुरुष भी हो सकता है। अगर किसी को भूख लगी है तो अपनी थाली से आधा भोजन उसे दे दे और यदि कोई रोगी है तो उसकी सेवा करें। ये जीवन तो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए समर्पण करे, दूसरों की सेवा में समर्पण करे तो वही सच्चा इंसान है। और अपनी दूसरी बात में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय से पूर्व कुछ भी नहीं होता है। हर बात का एक निश्चित समय जरूर होता है। समय से पहले ना ही सूर्यास्त होता है और ना ही सूर्योदय। समय से पहले पौधों में ना ही फूल लगते हैं और ना ही फल होते हैं। किंतु अगर एक बात सोचिए, अगर किसान भी समय से पहले कुछ ना करे तो क्या कुछ हो सकता है? अगर किसान समय से पहले, वर्षा आने से पहले खेतों को न जोए, उसमें बीज न डाले तो क्या फसल उगेगी? यदि योद्धा युद्ध से पहले अपने शस्त्र ही न परखे तो वो कैसे लड़े? इसका अर्थ तो ये है कि समय जब आना होता है वो तो आएगा ही, किंतु तब तक ये महत्वपूर्ण है कि आप उसके लिए सज्ज रहे। ये अति आवश्यक है। यदि अवसर आपके हाथ आ भी जाए, अगर आप उसके लिए सज्ज नहीं होंगे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा अवश्य करें, लेकिन तब तक निरंतर प्रयास करते रहें और स्वयं को सक्षम जरूर बनाएं, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस आप उसके लिए स्वयं को हमेशा तैयार रखें। राधे राधे। अगली बात में कृष्ण कहते हैं कि कल बुरा था तो आज अच्छा होगा, क्योंकि वक्त कभी नहीं रुकता है। जगत में किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जिस प्रकार कोई मनुष्य तेज दौड़ नहीं सकता और कोई मनुष्य अधिक भार नहीं उठा पाता और किसी को रोग होता है तो किसी को कोई और दुख, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो? ऐसा नहीं होता है। जिसे सब कुछ प्राप्त होता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है। अगर हम निर्बल हैं तो उस निर्बलता को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़े, बल्कि उस निर्बलता को जीवन का केंद्र बनाकर कभी ना जिए। अगर हम उसको केंद्र बनाकर जिएंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे और हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। क्या ये सही है? किंतु कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो अपने परिश्रम से उस निर्बलता को परास्त कर देते हैं। आखिर क्या अंतर है उनमें और अन्य व्यक्तियों में? क्या आपने कभी भी ये विचार किया है? बहुत ही सरल उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता है, जो काम करने का साहस रखता है, वो व्यक्ति निर्बलता को पार कर जाता है।